नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष रांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के नक्शे के बारे में बताऊंगा। राजस्थान का नक्शा इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि साल 2023 में अगस्त में राजस्थान के नक्शे में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले राजस्थान के कुल 33 ज़िले हुआ करते थे, लेकिन अगस्त 2023 के बाद ये ज़िले 50 हो गए हैं, यानी कि 19 नए ज़िले जोड़े गए हैं और 3 नए संभाग जोड़े गए हैं, मतलब 3 नए डिवीज़न जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के 50 ज़िले और 10 संभाग हैं। आज मैं आपको 50 ज़िलों के बारे में बताऊंगा जिनको पुराने ज़िलों से अलग करके, मतलब कुछ एक बड़े ज़िले भी थे पहले, उन्हें तोड़ के 2 नए ज़िले बनाए गए हैं या फिर 3 नए ज़िले बनाए गए हैं, ताकि यहाँ का जो विकास है वो ठीक तरीके से हो सके। देखिए, राजस्थान की हम बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में ये भारत में सबसे बड़ा है और इसके ज़िले भी काफ़ी बड़े हैं। तो बड़े ज़िलों के अंदर बहुत ज़्यादा कार्यभार होता है और लोगों तक विकास पहुंच नहीं पाता है, सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। तो उसी का हल करने के लिए ज़िलों की संख्या बढ़ाई गई है, उन्हें गठित किया गया है। तो देखो, यहाँ पे पहला कन्फ्यूज़न तो ये दूर कर लो कि ज़िले 50 हैं। कई लोग 52 भी कह रहे हैं, 53 भी कह रहे हैं, लेकिन ज़िले 50 हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना। अब देखिए, हम ज़िलों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पश्चिमी साइड में हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़िले बहुत बड़े बड़े हैं और इनको याद करना बहुत आसान भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पश्चिम में ऊपर की तरफ है श्री गंगानगर, उसके पास है हनुमानगढ़, फिर है अनूपगढ़, फिर है बीकानेर और फिर है जैसलमेर। देखो, जैसलमेर सबसे बड़ा लग रहा है तो वही सबसे बड़ा ज़िला है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास उससे छोटा थोड़ा सा बीकानेर है। थोड़ा ऊपर देखोगे तो अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है और श्री गंगानगर है। और थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो जैसलमेर से लगा हुआ बाड़मेर है। तो जैसलमेर और बाड़मेर एक साथ याद रखा जा सकता है। अब इसमें खास क्या है, देखो, यहाँ पे जो श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, ये जो 5 ज़िले हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। काफ़ी ज़रूरी ज़िले हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तान के टच में आते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाते हैं बॉर्डर के एरिया, इसको आपको याद। इसके बाद बाड़मेर के नीचे आता है बालोतरा। अब याद रखिए, जो बालोतरा है वो बाड़मेर से ही निकला है। पहले ये बाड़मेर के अंदर ही जुड़ा हुआ था, तो आप ये कह सकते हो कि बाड़मेर और बालोतरा अलग अलग किए गए हैं। इसके बाद 3 आते हैं ज़िले जो कि पहले जोधपुर हुआ करते थे, मतलब ये पूरा हिस्सा जोधपुर हुआ करता था, लेकिन अब इनको 3 ज़िलों में तोड़ दिया गया है। एक तो है फलौदी, एक है पश्चिमी जोधपुर जो पश्चिम की तरफ है, और एक है पूर्वी जोधपुर जो पूर्व की तरफ है। तो ये 3 ज़िले हो जाते हैं, फलौदी, पश्चिमी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर, याद रखना। इसके बाद आपको ये पूरा ज़िला दिख रहा है, ये पहले जालौर हुआ करता था, लेकिन इस जालौर में से जालौर तो यहाँ रखा गया है और संचौर यहाँ रखा गया है। तो सांचौर और जालौर अलग अलग ज़िले बनाए गए हैं। वैसे जोधपुर में से 3 बनाए गए हैं, वैसे ही जालौर में से 2 बनाए गए हैं। इसके बाद जालौर के नीचे है आपका सिरोही, इसको भी याद रखना। और सिरोही के पास आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये पहले उदयपुर हुआ करता था, लेकिन उदयपुर में से एक नया ज़िला और निकला है। एक तो उदयपुर है ही, साथ ही सलुम्बर भी निकला है। तो सलुम्बर और उदयपुर 2 ज़िले हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका डूंगरपुर, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे नीचे हो जाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका प्रतापगढ़ ज़िला हो जाता है, और ये जो ज़िला है ये आपका चित्तौड़गढ़ हो जाता है। चित्तौड़गढ़ इस तरीके से फैला हुआ है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी जो है वो जब राजस्थान में एंटर करती है तो वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एंटर करती है। ये पूरा एरिया जो है चित्तौड़गढ़ का है। इसके अलावा ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है राजसमंद। इसको याद रखना बहुत आसान है, राजस्थान का राजसमंद। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर के पास एक और ज़िला है जो कि है पाली। अक्सर कई लोग जोधपुर और पाली एक साथ बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग ज़िले हैं, लेकिन साथ में याद रखे जाते हैं, जोधपुर, पाली। ठीक है, हनुमानगढ़ के नीचे यहाँ पे एक एरिया आपको नजर आएगा जो कि है चूरू, और चूरू के यहाँ नीचे आपको नजर आएगा झुंझुनू। शेखावटी वाले पहचान गए होंगे, है ना। झुंझुनू के पास एक एरिया है जो पहले पूरा सीकर हुआ करता था, लेकिन अब सीकर में से एक ज़िला और निकला है, नीम का थाना। तो सीकर अलग हो गया और नीम का थाना अलग हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद एक और हिस्सा है जो पहले पूरा नागौर हुआ करता था, लेकिन इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक तो नागौर है ही, और साथ है डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन और नागौर अलग अलग ज़िले हो जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा आपको नज़र आएगा जो कि पहले अजमेर हुआ करता था, इसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसके भी 3 हिस्से किए गए हैं, 3 ज़िले बनाए गए हैं। एक है ब्यावर, एक है अजमेर खुद, और एक है केकड़ी। यहाँ पे केकड़ी आपको नीचे नजर आएगा, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी। इसके बाद आपको एक हिस्सा और देखने को मिलेगा जो कि पहले भीलवाड़ा हुआ करता था, लेकिन इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक तो भीलवाड़ा है और एक शाहपुरा है।
वैसे शाहपुरा का नाम शुरू से लोग अलग से लेते आए हैं, लेकिन पहले वो भीलवाड़े का हिस्सा था। अब भीलवाड़ा अलग और शाहपुरा अलग ज़िला हो गया है। इसके बाद सबसे पूर्व में आप आओगे तो आपको राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला मिलेगा, जो कि है धौलपुर। धौलपुर सबसे पूर्वी ज़िला है और यहीं से चंबल नदी राजस्थान से बाहर जाती है। कहाँ जाती है? इटावा जाती है, उत्तर प्रदेश के। इसके बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा भरतपुर हुआ करता था, लेकिन इसके भी 2 ज़िले हो गए हैं, एक भरतपुर और एक है डीग। थोड़ा यहाँ आओगे तो पहले यहाँ पे पूरा एक अलवर हुआ करता था। अब अलवर से 2 हिस्से बन गए हैं, एक है अलवर और एक है खैरतल। तो अलवर भी 2 हिस्सों में टूटा, भरतपुर 2 हिस्सों में गया, अलवर 2 हिस्सों में गया। इसके बाद खैरतल के थोड़ा पास में है कोटपुतली, जो कि एक नया ज़िला है। और इसके बाद ये जो पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये पहले जयपुर हुआ करता था। लेकिन जयपुर में भी आप हिस्सा देखेंगे कि एक तो उत्तरी जयपुर है, एक दक्षिणी जयपुर है और एक है दूदू। दूदू को भी ज़िला बनाया गया है। तो उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर और दूदू। इसके बाद यहाँ पे दक्षिणी जयपुर और भरतपुर के बीच में एक ज़िला है, जो कि है दौसा। काफ़ी मशहूर ज़िला है दौसा। इसके बाद दक्षिणी जयपुर के नीचे आपको एक ज़िला मिलेगा, जो कि है टोंक। तो टोंक को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है करौली ज़िला, और करौली ज़िले के पास ही आपको देखने को मिलती है गंगापुर सिटी, जो कि एक ज़िला बन गया है। गंगापुर सिटी का पुराना नाम कुशलगढ़ है, याद रखना, कुशलगढ़। और इसी के थोड़ा पास में आप देखोगे तो आपको सवाई माधोपुर भी मिल जाएगा। सवाई माधोपुर भी वो जगह है जहाँ पे कई सारी नदियाँ चंबल नदी से मिलती हैं, मैंने बता चुका हूँ मैं आपको ये। इसके थोड़ा पास में आपको बूंदी मिल जाएगी, और बूंदी के पास आपको मिलेगा कोटा। जी हाँ, कोटा। कोटा का नाम तो आपको याद ही होगा, कोटा फैक्ट्री। और कोटा के बाद 2 ज़िले और हैं, एक है बारा और एक है झालावाड़। और इस तरीके से आपके 50 ज़िले पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको राजस्थान का नक्शा समझ में आया होगा। देखिए, ज़िले ज़्यादा हैं और जो लोग राजस्थान के बाहर के हैं उनके लिए ज़िलों का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जैसे कि केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया, दूदू हो गया। लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। बाकी अपना राजस्थान वाला ने कोई प्रॉब्लम ही को नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।